पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान की रहाई के लिए बड़ी हिकमत अमली अपना ली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान के लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको इस व्लॉग में बताते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग इमरान खान की रहाई के हवाले से है। आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई उस हवाले से है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है उस हवाले से है। आपको बताते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि इमरान खान के लिए जलसा करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 मकामात डिसाइड किए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जलसे की इजाज़त मिल गई और ये एक बहुत बड़ी खबर है। वो इस्लामाबाद जहां पुलिस गिरफ्तार करती थी, वो इस्लामाबाद जहां पुलिस सेलिंग करती थी, वो इस्लामाबाद जहां पुलिस तशद्दुद करती थी, अब उस इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे के लिए इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी देगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 मुकामात डिसाइड किए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो पहला मुकाम डिसाइड किया था वो डी चौक। डी चौक वो जगह है जहां 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने परेड ग्राउंड की जगह डिसाइड की थी। परेड ग्राउंड जहां इमरान खान ने 22 मार्च को साइफर लहराया था। साइफर की कहानी खुल गई है, वो भी आपके सामने है। उसके अलावा जो तीसरी जगह है वो F9 पार्क है। यकीनन हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को F9 पार्क में जलसे की इजाज़त मिल जाए। इस जलसे की क़यादत शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी काबीना है वो करेगी। अब 30 मार्च को जलसे की इजाज़त मिली है। 30 मार्च को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। अब फैसला अवाम के हाथ में आ चुका है। लोग लीडरशिप पर तनकीद करते थे कि ये मुहलस है, ये नहीं मुहलस, लेकिन अब फैसला अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई। अब DC इस्लामाबाद बताएंगे इन 3 जगह में से वो कौन सी जगह जलसे के लिए देते हैं। जो भी जगह जलसे के लिए मिलती है उस जलसे में इंतजामात किए जाएंगे, इंतजामात शुरू हो जाएंगे। 29 मार्च को लोग पहुंचना शुरू होंगे और पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और जब लाखों का मजमा इस्लामाबाद पहुंचेगा, यकीनन इमरान खान की रहाई के लिए ये पहला ऐसा कदम होगा जो इमरान खान को बाहर लाने में मदद करेगा। और उस दिन पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि वो इमरान खान को बाहर लाने में कितना किरदार अदा करते हैं। अगर पाकिस्तानी लोग अपने वोट के लिए, अगर पाकिस्तानी लोग अपने वोट का पहरा देने के लिए, अगर पाकिस्तानी लोग अपने मैंडेट के लिए और पाकिस्तान के लोग स्पेशली इमरान खान की रहाई के लिए मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचते हैं और अगर वहां लाखों का मजमा 30 तारीख को होता है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो जल्द अडयाला जेल से बाहर होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है आपको बताते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्ग मार्च कब करेगी, ये भी आपको बताते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें क्या करने जा रही है आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तो 30 मार्च को जलसा करेगी और दूसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ईद के बाद बड़े शहरों में जलसे डिसाइड किए हैं, जिसमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद और में भी गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करे। 21 अप्रैल को यकीनन कराची में जलसा है। उसके अलावा लाहौर में जलसा होगा, फैसलाबाद में जलसा होगा और गुजरांवाला में जलसा होगा। जब ये जलसे हो जाएंगे तब तक ज़िमनी इलेक्शन भी हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन 23 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन है और ये ज़िमनी इलेक्शन भी इमरान खान की रहाई के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि पहले तो फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, लेकिन इन ज़िमनी इलेक्शन में देखा जाता है जिसमें बहुत बड़े हल्के हैं, जिसमें एक वो हल्का है जहाँ से शहबाज शरीफ कसूर से जीते थे। उसके अलावा लाहौर के हल्के हैं, उसके अलावा नारोवाल का हल्का है, वजीराबाद का हल्का है, DI खान जहां से अलीमीन गन्नापुर जीते थे, उसके अलावा बजोर जहां रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बाद वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया था, वहां इलेक्शन है। 23 हल्के टोटल हैं जहां ज़िमनी इलेक्शन है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में जलसे करेगी, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो उन हल्कों में जाएंगे, इलेक्शन कंपेन करेंगे और उसके बाद प्रॉबली ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दे। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देती है तो उसमें जो सबसे बड़ा किरदार होगा वो खैबर पख्तूनख्वा का होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा
से लोगों को रोका नहीं जाएगा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सिक्योरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है वो बहुत दबंग वज़ीर आला है। उसके जो ऐलानात है उसको लेके बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की मैं बात कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने आज से 2 रोज़ कबल एक ऐलान किया कि अगर कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो आपने रिश्वत नहीं देनी, आपने ईंट पकड़नी है, उसके सर पे मारनी है। और कोई पूछे तो कहना कि अली अमीन अब इस सूबे का वज़ीर आला है, अब रिश्वत नहीं चलेगी। ये एक्चुअल में उन लोगों को तनबीह किया गया है जो लोग रिश्वत लेते हैं। मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, सरकारी ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो पुलिस का महकमा है जो स्पेशली रिश्वत लेने में माहिर है उसकी बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि अगर ये आपसे रिश्वत मांगते हैं, आपने ईंट इनके सर पे मारनी है। मैं जानूँ मेरा काम जाने। इसको लेके नून लीग बहुत तनकीद कर रही है। यहूद तो कुछ कर नहीं सकते, अब अवाम को इस तरह इश्तियार दिला रहे हैं। क्या इस तरह का ऐलान मरीम नवाज करेंगी? क्या इस तरह का ऐलान शहबाज शरीफ करेंगे? क्या इस तरह का ऐलान मुराद अली शाह करेंगे? क्या इस तरह का ऐलान सरफराज भुगटी करेंगे? नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे सूबे में क्या चल रहा है, हमारे सूबे में क्या होता है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने बहुत अहम स्टेप्स लिए हैं। उनमें जो साबिक 7 वज़राए आला रहे हैं उनसे सरकारी प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है। और इस सरकारी प्रोटोकॉल वापस लेने की जो तकलीफ़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा तो परवेज़ हटक और महमूद खान को हो रही है, जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया। उनसे सरकारी प्रोटोकॉल वापस ले लिया है और उन्हें कहा गया है अगर आपको प्रोटोकॉल रखने का शौक़ है तो आप अपना प्रोटोकॉल रखें, आप अपने गार्ड्स रखें, आप अपने साथ अपने लोग रखें। हम सरकारी तनख्वाहों पर आपके साथ बंदे नहीं रख सकते। इसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचे। वहां अली अमीन गंडापुर साहब को 17 अप्रैल तक ज़मानत मिली है। एक खबर ये आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर, रावलपिंडी पुलिस की ये खबर थी, रावलपिंडी पुलिस ने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर छुपे हुए हैं, रूपोश है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं, कहाँ रूपोश है? अली अमीन गंडापुर ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो यकीनन इमरान खान की स्ट्रैटेजी है। इमरान खान ने इसी वजह से अली अमीन गंडापुर को नामजद किया था। ये आज की अहम खबरें थी। उसके अलावा जो डोनाल्ड लू का मामला है उस हवाले से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। बाकी जो भी सूरत हाल होगी, जो भी अपडेट्स होंगी आपको देते रहेंगे। एक तो खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसे करने जा रही है, और जो सबसे बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 मार्च के लिए जलसे की इजाज़त मिल गई है। और 30 मार्च का जलसा कल आपको पता चल जाएगा कि 30 मार्च का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ करती है। देखते हैं कि पाकिस्तान के किन किन शहरों से लोग जहाँ पहुँचते हैं, और जो लोग पहुँचेंगे वो कमेंट में भी ज़रूर बताएं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद बड़े शहरों में जलसे करेगी। उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से अली अमीन गंडापुर को आज 17 अप्रैल तक ज़मानत मिल गई है। और अली अमीन गंडापुर ने ये आने के बाद सबसे पहला ऐलान जो किया था वो सेहत कार्ड का था। और बहुत से प्रोजेक्ट हैं, इस हवाले से अलग व्लॉग बनाएंगे। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।